सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गौरव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स हैदराबाद। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं कुछ रैंक होल्डर्स का। तो हुमैद खान अ, भोपाल से, बहुत अच्छा रैंक उनका है, 4228 ऑल इंडिया रैंक, और बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो पूरा वीडियो ऐसे ऐसे पॉइंट्स में है कि वो कहाँ से है और कैसे नीट के बारे में कब पता चला उन्हें, फैमिली में डॉक्टर्स है कि नहीं, थ्रू आउट जर्नी उनका कैसा था, मतलब मोटिवेटेड थे हर टाइम की, अप्स एंड डाउन्स जो कि रहते हैं सबके, वो कौन से ऐसे पर्सनैलिटी है जो उनके आइडल है, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छे हैं, इंस्पायरिंग लोग जिन्हें वो फॉलो करते हैं। ठीक है। और बाकी अच्छा लगेगा आपको वीडियो देख के। और लास्ट में उन्होंने भी मुझसे दो क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं रिगार्डिंग कैसे करना है एमबीबीएस में। बहुत सारे वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस रहता है एमबीबीएस में, तो उस सब के रिलेटेड, और कॉलेज कैसे चूज़ करना है वो मुझसे पूछे। ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस किस जगह मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और आपको वीडियो कैसा लगा। और बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू था मेरे साइड से, वॉइस क्लियर है पर कुछ कुछ जगह वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं, ऑफ ऑफ करूं अगर हवा की आवाज नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है, आवाज़ ठीक है। मैं क्या सर? तो मैं पहले अपने बारे में ऐसे बता देता हूँ। मैं 8 साल ऐसे पुणे में था, पहले क्लास 2 तक, फिर भुवनेश्वर आया। मैं प्रॉपर भुवनेश्वर का हूँ। ठीक है। फिर 12th तक किया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट क्लियर। मुझे नीट के बारे में जस्ट 10th एग्जाम से 2 महीने पहले पता चला। तो अभी तुम अपने बारे में बताओ, मतलब कैसे तुम्हें नीट के बारे में कब पता चला, और फिर डिसीजन किस बेसिस पे तुमने लिया कि मैं नीट करना है। फैमिली में पहले डॉक्टर्स हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसमें हम दोनों कॉमन हैं। तो बढ़िया बात है। हाँ। फैमिली में पहले डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिनके फैमिली में पहले से डॉक्टर्स हैं, एक बहुत ही प्लस पॉइंट है जो आप देखेंगे, आपके बहुत दोस्त होंगे जो मतलब आप जब कॉलेज में एंटर करोगे, तब मोस्टली वही डोमिनेट करेंगे स्टडीज को जिनके फैमिली में पहले से डॉक्टर्स। आपको को हम्म। आपको वो सब नए फील्ड में एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले वो आप फेस करेंगे। कोई बात नहीं। तो मतलब आपके फैमिली में पहले कोई डॉक्टर्स नहीं, तो आप नहीं, हाँ। क्यों सोच के बारे में, कैसे, क्या ख्याल ऐसे आया? फैमिली तो सर, सजेशन? मैं जो हूँ, मैं प्रॉपर भोपाल का हूँ। मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी भोपाल से करी है। लाइक हाँ, 11th और 12th को छोड़ के, बिकॉज इन 2 सालों में मैं कोटा आ गया था। और ठीक नीट है, की बात जहाँ तक है तो सर, जैसे जब मैं क्लास थर्ड या फोर्थ में था, ठीक है। तो उस वक्त मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे नाना जो थे बेसिकली, उन्होंने, हाँ, मतलब मैं स्टडीज में अच्छा था तो उन्होंने मेरी मम्मी को सजेस्ट किया था कि तुम इसको क्या करना, मेडिकल में डालना। ओके। तो मम्मी ने मेरे को बताया था कि, मतलब मम्मी ने सिर्फ जनरली पूछा तुम क्या बनना चाहते हो। तो ठीक। मेरा जो, अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछी जाती है तो मेरी पर्सनल चॉइस थी मेरे को बिजनेस करना है। लेकिन मेरी क्या? मम्मी ने मुझे मेडिकल बिजनेस करना है, ओके, बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस में था। और लेकिन मम्मी ने जब मेरे को मेडिकल फील्ड के बारे में बताया तो मुझे मतलब एक थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा वो इंटरेस्ट जो हुआ वो डेवलप हुआ। और ओके। फिर मैंने क्या करा, तो उस पर देखना चालू करा। तो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि एक डॉक्टर जो होता है उसकी, जो सोसाइटी का ना जो रिस्पेक्ट होती है, तो डॉक्टर का जो एक बोलते हाँ, हैं ना अपन ऑरा, जो एक क्लियरली जो ऑरा वर्ड प्रॉपरली यूज होता है वो एक डॉक्टर के लिए हो सकता है। तो बढ़िया बढ़िया। इसलिए मेरा इंटरेस्ट आया उसमें। और ऐसा एग्जाम होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 11th 12th करेंगे, डायरेक्ट जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, बीएड एमएड ऐसे कर लेंगे। लेकिन मेरे को क्या, हाँ। 8th में पता था कि कोई एग्जाम भी होता है। हम्म, और फिर मैंने एग्जाम के बारे में देखा तो मेरे को पापा ने, जब मैं 9th में था तो मेरे पापा ने बोला था कि तुम अगर चाहो प्रिपरेशन के लिए तो तुम्हें कोटा भेज सकते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अच्छा। ओके। और मैं हम्म। 10th का बोर्ड तो के बाद, मेरे 10th में तैयारी आपकी कोटा में हुई है, कोचिंग वगैरह? मेरी, हाँ, 11th 12th कोटा में हुई है पूरी, और कोचिंग भी। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। बढ़िया। फिर आपका रैंक लैक कितना लैक है, आपने कहा था 4200? 28। लैक। Excellent. जो मेरी कोचिंग की जो मतलब स्टोरी है ना, वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसी है, अटपटी सी। हुआ क्या, जैसे हमारा 10th का एग्जाम अच्छा। हुआ, तो हम पहले आ गए कोटा अप्रैल के टाइम पे। और मतलब मैं इधर सबसे पहले, कोटा में एक जगह है लैंडमार्क, तो मैं वहां गया था। तो वहां पे क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा था कि इंसान होता है ना, पैर रखने की जगह नहीं, इस तरह का माहौल है। तो मतलब ना मेरे अंदर एक होता है ना, फोबिया सा आ गया कि यार ऐसी जगह में कैसे रह सकता हूँ। तो मैं उस दिन आया, मैं एडमिशन लिए, कोटा से चला गया वापस भोपाल। और भोपाल जाके एलन में एडमिशन ले लिया।
और फिर वहाँ एक महीना क्लासेस करी। लेकिन फिर वहाँ क्लासेस करने के बाद हम्म क्या हुआ, एक तो वो घर से दूर था, और दूसरी बात वहाँ पे जो टीचर थे हम्म ना वो मतलब उस लेवल के जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो बेसिक्स क्लियर करना या फिर एक वो होता है ना कि हर चीज हम्म को कॉन्सेप्ट से पढ़ाना, वो ज्यादातर क्या करते थे, रट्टा लगवाने पे ध्यान देते थे। हम्म, लाइक फिजिक्स को भी कहते थे रटो। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, समझ तो रहा हमने क्या करा, हूँ। हमारी कोचिंग में ऑप्शन था ट्रांसफर का, तो वहां से कोटा ट्रांसफर करा लिया। हम्म और फिर 2 साल यहाँ कोटा में थे, तो ऐसा था, पहले हम्म, आया फिर गया फिर वापस आ गया। अच्छा अच्छा। ना ये रूम मैं क्या अभी भी इस वक्त कोटा में ही हूँ, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आया था स्कूल से, जो है ना अभी काउंसलिंग के लिए। ओके ओके। तो ये वो हाँ वही हाँ हॉस्टल हाँ। रूम में था, हॉस्टल का रूम है। हम्म बढ़िया। तो 11 से ही आपका प्रिपरेशन ऐसे करके था, मतलब कि आपके माइंड में था मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, और वो फिर अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं ऐसे, और हाँ वो ऐसे ही फिर आपका था प्रिपरेशन। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना पढ़ने का मन। मैं क्या करता था कि इतना कोशिश करता कि जितना रोज क्लास में पढ़ाया, लाइक एटलीस्ट उतना रिवाइज हो जाए, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी ना पढ़ा जाए, कुछ पिछले रिवाइज ना करा जाए, तो डेली का रिवाइज हो जाए, ताकि वो दिमाग से ना निकल जाए। सही बात है, एकदम सही बात। और या आपका फुल सिलेबस कब खत्म हो गया था? आपने कितने महीने ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट दे के रिवाइज किया? आखिर में तो बहुत ज्यादा ही टेस्ट वगैरह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है नहीं? लास्ट में फ्रिक्वेंसी ज्यादा हुई। हमारा जो सिलेबस था वो नवंबर, लाइक 5 या 6 नवंबर के आसपास कंप्लीट हो गया था। और लाइक मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 11 नवंबर से हमारे मेजर टेस्ट चालू हो गए थे। तो मतलब पहले तो पार्ट सिलेबस थे, और 28 या 29 से हमारे फुल सिलेबस चालू हुए, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने तक। बोर्ड एग्जाम के पहले रोक दिए गए, फिर जब ओके। तक बोर्ड चल रहे थे उसमें गैप था, फिर बोर्ड के बाद वापस से फुल सिलेबस चालू हो गए। बढ़िया बढ़िया। फिर आप लास्ट के एक महीने हर दिन एक टेस्ट देते थे कि एक दिन में दो दो टेस्ट भी देते थे? कैसा था लास्ट महीने? सर मैं बेसिकली करता क्या था कि मेरा कोचिंग के अंदर हर 2 दिन में टेस्ट था। मैं क्या अपने स्पेशल जो ग्रुप होता है एसआरजी में, उसमें था। तो एक उसका टेस्ट होता था, फिर उसके ओके बाद ओके। मेजर। तो हर 2 दिन में मेरा टेस्ट था। और हमें एक कोचिंग से एक बुकलेट मिली थी, उसमें मतलब अच्छा। प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स थे, और कुछ सैम्पल पेपर्स थे, तो उसको सॉल्व हम्म। करके हाँ एटलीस्ट एक पेपर रोज का हो जाता था। और इस बार तो बहुत ही मतलब ऐसे हुआ होगा, आपका टेस्ट में जितने मार्क्स आते थे, अभी नीट का तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा पेपर, तब बहुत मतलब ज्यादा। कैसा लगा? आपका टेस्ट में कितने आते थे? सर ज्यादा आता मेरे होगा। टेस्ट में एक एवरेज जो स्कोर था मेरा, वो था 680 से लेके 700 का, पूरे 2 साल तक। बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो हुआ सही क्या है। था, जब मैं एग्जाम हॉल से भी बाहर आया था ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरा ही पेपर बिगड़ा है। फिर मैंने दूसरों को देखा, मैंने बाद में न्यूज़ देखी, तो मुझे लगा हाँ बाकी पेपर डिफिकल्ट था। मुझे सच में थोड़ी देर तो ये लग रहा था मेरा ही बिगड़ा है। तो कितने मार्क्स रहे आपके? मेरा स्कोर आया 576, लाइक मेरा 571 था। लेकिन वो सुबह जब फाइनल आंसर की आई, तो उसमें ओके। फिजिक्स का एक मेरे को पता था वो बदलेगा, तो उसको फिर वो चेंज हो गया, तो 5 मार्क्स बढ़ गए, तो अच्छा। उससे 576 हो गए। बहुत ही अच्छा। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करेंगे? सर अभी जो मैंने अपनी रैंक पे देखा, तो जो मतलब सेकंड टीयर वाले एम्स के बाद जो कॉलेज है, मतलब उन एम्स में चांस है, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू, गुवाहाटी और देवगढ़ हाँ। और बिलासपुर वाले में। और बाकी फिर हमारे स्टेट के जीएमसीज हैं, तो उनमें मेरा मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी जो है वो या तो बिलासपुर है हिमाचल में, या फिर हैदराबाद। फिर उसके बाद में अपने स्टेट वाले कॉलेज सही है है सही है। आसपास, वो एक और ऐसे हॉबीज आपकी? हॉबीज के अंदर सर मैंने एक तो क्रिकेट और एक फुटबॉल, दोनों में नेशनल्स तक मैंने खेला है 10th क्लास में। तो उसके बाद फिर तो गेम ही छूट गए थे। हाँ हाँ हाँ। कुछ बोल रहे थे शायद आप बिजनेस के बारे में। हाँ सर बिजनेस में मेरा मतलब ये आइडिया था कि एक तो कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, कोई ऐसा पॉइंट जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ एडिशन करना, मतलब जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, अब उसमें कहीं कहीं कुछ होता है कि हमें कुछ कुछ चीजें करने में परेशानी आती है। ऐसे अभी एग्जैक्ट तो पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम्म, कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो उनके लिए अगर रिजॉल्व करके कुछ ऐसी चीज बना दी जाए, मतलब मेरे को ऐसा क्या है कि हमारी लाइफ को कैसे मतलब इनोवेट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, मेरा वो इंटरेस्ट था 5th 6th क्लास तक। बढ़िया बढ़िया। और बाकी तो तरह है कि मैं एक स्कूल भी खोल सकता हूँ, और तो सोचा तो बहुत कुछ था। विजनरी लग रहे हो, अच्छे विजन से आपके।
ऐसे कोई फेमस पर्सनालिटी फॉलो करते हो? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब एपीजे अब्दुल उन्होंने क्या कलाम। करा था, एजुकेशन पे जितना जोर दिया था शायद उनके अलावा मैंने किसी को इतना जोर देते हुए नहीं देखा। सही है एकदम सही। एपीजे अब्दुल कलाम। बढ़िया। हम्म। तो सर बस और एक बात मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे क्लास हम्म 10th की जो परसेंटेज है बेसिकली उस पे देख के अपने बच्चे को सब्जेक्ट दिलवाते हैं। तो मैं ये कहना हम्म चाहूंगा कि हम्म, क्लास 10th की परसेंटेज भले ही बच्चे की 50 है चाहे 90 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि किसी का असली पोटेंशियल जब तक बाहर नहीं आता जब तक वो अपना 100% नहीं देता। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं बहुत लास्ट ईयर सही। के, जिनका लाइक 60% या 65 55 ऐसा स्कोर था, और आज वो अपने स्टेट के टॉप जीएमसीज में हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल में मेहनत करी। वाह। तो बस मैं सही ये बात है, कहना एकदम चाहूंगा सही बात। कि इस चीज के ऊपर हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये आगे जाके क्या करेगा या कौन सा सब्जेक्ट लेगा। जो जिसका अभी इंटरेस्ट है भी तुम उसको जैसे उसको। ये भी वैलिड है एक्चुअली। मतलब आप अभी जितने भी रैंक जो सब रखे हो, कॉलेज में एंटर करोगे तो वहां आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये कम्प्लीटली एक अलग चीज है, जो मैं वहां भी बोलना चाहता था तो वीडियो वहां में से भी। लेवल तो 0 से स्टार्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा। अभी और अभी ऐसे कुछ आइडिया है आपका कि कितने सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस में? मेरे को जहाँ तक शायद 19 है, और फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, हाँ 90। बायो और फिजियोलॉजी, ये फर्स्ट ईयर। वो सब थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कॉलेज चलेगा और एकदम ही खाली कुछ पता ही नहीं। सही बात। ठीक है। और आपको ऐसे कुछ पूछना है मुझसे? सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि एक तो होता क्या है, जो अगर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जैसे कॉलेज में एंटर किया सबको एक शौक चढ़ता है गैजेट्स का, आईपैड, लैपटॉप, मतलब हम्म, बिना ये पता भी नहीं उसमें करना क्या है आगे, नहीं चाहिए हमें। पापा से बोलने नहीं, पढ़ाई ही नहीं होगी उसके बगैर, तो पता भी नहीं पढ़ना कैसे उससे। कुछ लोग होते हैं मतलब मेरा ही एक दोस्त है, बहुत अच्छा यूज करता है वो आईपैड का। आईपैड में नोट्स करके यहाँ वहां से पीडीएफ से अपना सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके अपना खुद का पीडीएफ सब बनाया है, रिवाइज करने के लिए इजी बनाया है चीजों को। तो वो बहुत सही है। और ऑलमोस्ट आईपैड तो एक चीज है जो सब खरीदते ही है एक्चुअली। और मैरो मैरो प्रेप लैडर ये सब के बारे में पता है? जैसे ऑनलाइन कोचिंग्स रहते हैं 11 ट्वेल्थ में, वैसे मैरो या तो प्रेप लैडर, ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स है जो एमबीबीएस में बहुत ही फेमस है। सेकंड थर्ड ईयर में आपको आईपैड की ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो हम्म। लगेगा थोड़ा कि आईपैड चाहिए। और फिर सेकंड थर्ड ईयर में क्या है ना, आप प्रेजेंटेशंस भी बनाएंगे, आपके क्लास में हम्म। रहेंगे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए, पीपीटी वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसके लिए भी चाहिए। फर्स्ट ईयर में नहीं लगता मुझे इतना चाहिए, क्योंकि आप फिर वही सेम, जैसे कि 11 ट्वेल्थ आप बुक्स पढ़े, तो फर्स्ट ईयर में भी बुक्स पढ़ के आप चल सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर एग्जाम देंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर इतना नहीं है। सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट इंटरेक्शन होगा, तो उसमें फिर किताब के साथ कनेक्शन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। हम्म। और आप मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना, रिवीजन स्ट्रेटेजीज बनाना, कैसे सम अप करके आप एक जगह पे रखेंगे सारी चीजों को, तो उसमें आईपैड थोड़ा हेल्प करता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के टाइम। वॉइस तो क्लियर है, वो वीडियो अटक रहा है। तो आप ऐसे पूछना चाहते हैं क्या कि आईपैड खरीदना है कि नहीं? हाँ वो मैंने सोचा तो था लेने का, और मतलब कॉलेज के स्टार्ट होने के पहले पहले मैं शायद ले भी लूंगा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगा उसकी। टाइम ले सकते हो तुम आराम से, अगर कुछ डिलेमा में हो, लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं। हाँ पूछो पूछो। कि जैसे सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो आप मतलब हाँ। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और दूसरी चीज, कॉलेज चूज करते हम्म। टाइम कौन से वो पॉइंट्स है जिन पे ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है। तो सिलेबस का जो है ना, इसमें जैसे आप जिस भी कॉलेज में हो, उस कॉलेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हैं वो सब कलेक्ट करो, सीनियर्स के पास मिल जाएंगे। तो हम्म। उसको कलेक्ट करके आप आराम से देख सकते हो कि किस एरिया में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और आप कॉन्फिडेंट रहो कि उसी एरिया से ही क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के वो बहुत ही एक अच्छा वे है। और जैसे कि बुक्स, फैल्कन एक बुक है, FALCON, फैल्कन में सारे मेडिकल, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्या इंपॉर्टेंट है जानने के लिए।
ठीक है। और जैसे ही आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे ना, तो तब क्लिनिकल केसेस जो भी ले रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि कॉमन केसेस क्या है। ऐसे तो एमबीबीएस में दुनिया भर के डिसीजेस के बारे में है, पर सबके बारे में आपको जानना नहीं है, जो कॉमन है हम्म, उसके बारे में जानना है। तो वो एक लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर बेसिकली मेनली, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी वो सब है, जिसमें पीडियाट्रिक्स। तो उसमें आप जब केस वगैरह लेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से डिसीजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब वैसे होगा। और जैसे मैंने बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर में हो आप, अगर सेकंड ईयर में हो, सीनियर्स वगैरह से पता चल जाएगा वो। ठीक है। और जैसे अभी सर सुनाई दे काउंसलिंग रहा है? स्टार्ट। जी जी। तो अभी जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जैसे कॉलेज हम चूज करेंगे, तो हमें कॉलेज चूज करते वक्त किस किस चीज का मतलब ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, हम्म। या फिर पेशेंट लोड पे ज्यादा ध्यान देना है, या फिर हम्म। एकेडमिक्स देख, या फिर एस्टेब्लिशमेंट देखना है? हाँ, तो मैं देखो, तुम्हारे रैंक पे ये चॉइस बहुत ही इजी है एक्चुअली, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई एम्स मिल ही जाएगा। और मैं हमेशा बोलूंगा कि एम्स को कोई भी अदर मेडिकल कॉलेज से ऊपर ही रखना। ठीक है, हम्म क्योंकि ये सब आपको वहां मिल जाएगा, किसी भी एम्स में। और आपके रैंक में आप बहुत ही आपने जो भी रैंक सिक्योर किया वो बहुत ही अच्छा है, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक वाइज हो, और केस वाइज भी हो। केसेस, रेयर केसेस आते हैं, ऐसे केसेस जो स्टेट में सॉल्व नहीं हो रहा वो एम्स में ही आएंगे। तो उस एंगल से भी अच्छा है। तो बेसिकली वो आपके आपके लिए डिसीजन बहुत ही ईजी है। हैदराबाद, हाँ, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हैदराबाद कंपेरेटिवली अगर दूसरे कॉलेज है तो हैदराबाद उनसे तो पास ही है। अच्छा, तब ये बहुत ही अच्छा है। तब ये बहुत ही अच्छा है। बिलासपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं, हो गया क्या वो, मतलब हॉस्टल वगैरह रेडी है क्या उसका? हाँ, बिलासपुर कंप्लीट है, बस उसमें एक ये है कि जो हॉस्टल है वो डबल ही है, वहाँ पे सिंगल हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं। हैदराबाद में थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से है कि आपको तेलुगु धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में वो नेसेसिटी आपको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा चाहिए करके तेलुगु। तो बस वही एक पॉइंट है। अगर लैंग्वेज लर्निंग आपको मजा आएगा, सोच रहे हैं आप, तो कोई मतलब सब कुछ क्लियर है, आप हैदराबाद ही आ जाओ, बहुत ही बढ़िया है। बस यही ठीक इतनी है, पूछना था। सुनाई दे रहा है ठीक से? जी जी। हाँ, बढ़िया। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा। और जी जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। और और वैसे भी हम तो सेम ही फील्ड में हैं हम, हाँ ऑब्वियसली टच में तो रहेंगे ही। ठीक है। अम, तो मैं आपको विश करता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक थैंक है, यू सो थैंक यू मच सो सर। मच उमैद। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। बाय। बाय सर।